अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बिजली के बिल में एक खुफिया जुर्माना भी हो सकता है। जी हाँ, अगर आपका पावर फैक्टर 0.90 से कम है तो हो सकता है कि आपको भी जुर्माना देना पड़ रहा हो। बेसिकली पावर फैक्टर रेशियो है के डब्ल्यू एंड के वी ए की। इसको हम के डब्ल्यू एच और के वी आर एच की रेशियो भी कह सकते हैं। और पावर फैक्टर का ये जो फार्मूला है, ये के डब्ल्यू एच डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ के डब्ल्यू एच स्क्वायर प्लस के वी आर एच स्क्वायर। इससे जो आंसर आएगा वो पावर फैक्टर होगा। यहाँ पे मैं आज की डेट के हवाले से, क्योंकि आज 14 अगस्त है, तो मैं अपने दोस्त की एक वीडियो यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा और ये सिर्फ 1 मिनट की वीडियो है। ये अपने देश के बारे में उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया है। मेरी रिक्वेस्ट है कि ये सब लोग इसको जरूर देखें। चलते हैं इंट्रोडक्शन पे। क्या आपको पता है आपके बिल में कोई हिडन फाइन भी हो सकता है? और ये फाइन कब होगा? जब आपका पावर फैक्टर 0.90 से कम होगा। हो सकता है आप एक्स्ट्रा पेमेंट इसकी मद में पे भी कर रहे हो। मैं यहाँ पे एक बिल डिस्प्ले करना चाहता हूँ। ये एक बिल है जिसमें ये यहाँ पे लो पावर फैक्टर 78,750 चार्ज हुई है। यहाँ पे ये के डब्ल्यू एच का पोर्शन है, ये के वी आर एच का पोर्शन है, ये एम डी आई का पोर्शन है। बेसिकली यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर के वी आर एच जो है के डब्ल्यू एच के 50% से ज्यादा होगी तो पावर फैक्टर 0.9 से कम होगा। और अगर पावर फैक्टर 0.9 से कम होगा तो पावर फैक्टर प्लेंटी चार्ज होगी। एक सिंपल मिसाल से अब देखते हैं लो पावर फैक्टर क्या है। पावर फैक्टर जो है ये रियल पावर को या ट्रू पावर को जो अपेरेंस पावर है उससे तकसीम करने से जो आंसर आएगा वो पावर फैक्टर होगा। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल है। अगर एक मशीन 100 के डब्ल्यू यूज कर रही है लेकिन 120 केवीए ड्रा कर रही है तो उससे पावर फैक्टर जो आएगा वो 0.83 आएगा। वो कैसे आएगा? जो ट्रू पावर है या रियल पावर है उसको डिवाइड करेंगे अपीयरेंस पावर से तो ये पावर फैक्टर यहाँ पे डिस्प्ले होगा। यहाँ पे मैं इसकी सादा सी मिसाल डेली लाइफ में देना चाहता हूँ। अगर 5 लीटर के बर्तन में पानी डाला जाए और उसमें से कुछ पानी लीक हो रहा हो तो वो 5 लीटर से ज्यादा पानी हमें उस बर्तन में डालना पड़ेगा। वेयर एज हमारे पास जो पानी होगा वो 5 लीटर से ज्यादा नहीं होगा। जो एक्स्ट्रा पानी है वो जाया होगा। इसी तरीके से इस एग्जांपल को आप इस तरह भी ले सकते हैं। अगर हम 10 kg कोई गुड्स एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, 2 kg एक्स्ट्रा वजन अननेसेसरी गुड्स का हो तो हमें जो वर्किंग करनी पड़ेगी वो 12 kg पे वर्किंग करनी पड़ेगी। वेयर एज हम जो चीज मूव करेंगे उसका वजन 10 kg होगा। बेसिकली लो पावर फैक्टर का मतलब ये है कि करंट ज्यादा ड्रा हो और वो यूज कम हो। अब देखते हैं प्लेंटी कैसे चार्ज होती है। अगर पावर फैक्टर 0.90 से कम होगा तो यूटिलिटी कंपनी बिल में प्लेंटी की शक्ल में लो पावर फैक्टर प्लेंटी चार्ज करेंगे। ये बड़े कमर्शियल कनेक्शनों पे चार्ज होती है, बड़े इंडस्ट्रियल कनेक्शनों पे चार्ज होती है और सोलर के जो कनेक्शन है उन पे भी ये चार्ज होती है। और ये जो नेपरा के अप्रूव्ड रेट होते हैं एमडीए चार्ज करने के, ये उसके मुताबिक चार्ज की जाती है। अब देखते हैं पावर फैक्टर लो क्यों आता है। कि एक रीजन ये है इंडक्टिव लोड जो होता है मोटर कैपेसिटर और फैन वगैरह, ये उसकी वजह से आता है। एक रीजन ये है ओल्ड मशीनरी है या फॉल्टी मशीनरी है उसकी वजह से भी पावर फैक्टर लो होता है। समटाइम लेंथी केबल डाली जाती है जिसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप होते हैं और पावर फैक्टर लो होता है। और रात के वक्त हैवी लोड यूज करने से, क्योंकि उस वक्त सोलर की जनरेशन नहीं होती, तो पावर फैक्टर उसकी वजह से भी लो होता है। देखते हैं इसके सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन में सबसे पहले ये है कि
कैपेसिटर बैंक जो है वो इंस्टॉल करें, अपनी मशीनरी की टाइम पे मेंटेनेंस करें, जो पावर फैक्टर है उसकी रीडिंग को रेगुलर मीटर से वॉच करें, और सोलर जो कस्टमर है वो स्पेशली नाइट के वक्त अपना जो पावर फैक्टर है उसको जरूर चेक करें। अब चलते हैं आज के कंक्लूजन पे। सबसे पहले ये है कि अगर आप पावर फैक्टर चेक नहीं करते थे तो अब से चेक करना शुरू करें और इलेक्ट्रिसिटी सेव की जाए और अपनी मनी सेव की जाए। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नए टॉपिक में नई डिस्कशन के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।